आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़े हैं विवेक शर्मा विकू जी। सर बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट फॉर धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। सर सेशन का आज दूसरा दिन है। भाजपा कई आरोप जो है कांग्रेस पर लगा रही है, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर हो या फिर कई अन्य मुद्दों को लेकर, क्या कहेगी? देखिए, मैं तो ये बात कहना चाहूँगा कि हमें पहली बार आने का मौका मिला है विधानसभा में, मगर जिस तरह का विपक्ष का रवैया हम देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए जो सदन होना चाहिए, वो लोग अपनी उस भूमिका से जो है वो पिछड़ चुके हैं। उन्हें ये पता नहीं चल रहा है कि विपक्ष की भूमिका में आपने जनता की आवाज़ को किस ढंग से आपने उठाना है। बार-बार बात करते हैं भ्रष्टाचार की, जो भ्रष्टाचार की जब बात करते हैं, एक भी उनके पास तथ्य नहीं है उस भ्रष्टाचार को लेके कि किस बात का भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। कभी बात करते हैं कि किसी को लीज़ के ऊपर जगह दे दी, किसी को आप बोल रहे हैं किसी रिश्तेदार को ये कर दिया। ये बेबुनियादी बातें होती हैं और वैसे भी मेरा अपना मानना है कि क्या किसी विधायक का रिश्तेदार क्या कोई काम नहीं कर सकता? लोकतांत्रिक जो है उस लोकतंत्र में हर व्यक्ति को काम करने का अधिकार है। हालाँकि ये बात तथ्य उनके पास है नहीं, मगर मेरा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति अगर सरकार का मैं अगर मेरा अगर कोई रिलेटिव कोई काम करना चाह रहा है, अगर सरकार के नॉर्म्स हैं कि किसी बेरोज़गार को जो है वो लीज़ के ऊपर जगह दी जा सकती है, चाहे वो पेट्रोल पंप के लिए ले, चाहे शिक्षा संस्थान के लिए। तो ऐसे कामों में मैं जो अगर कोई किसी का रिश्तेदार भी अगर जगह ले रहा है, तो मैं समझता हूँ गैर कानूनी नहीं है, वो कानून के दायरे में वो चीज़ हो रही है। उसके बाद बात कर रहे हैं बार-बार, कभी शराब की बात करते हैं, कभी जंगली मुर्गे और इनकी बात करते हैं। मैं बात बताइए एक बात कि क्या जनता ने आपको ये बात के लिए भेजा है कि किसके घर में क्या बन रहा है? जनता ने आपको भेजा है कि आप जो है वो प्रदेश के मुद्दों को जो है वो सामने रखें, जनता की आवाज़ को आप आगे रखें कि प्रदेश की जनता में क्या हो रही है। आज बहुत बड़ी समस्या रोज़गार की है। जब भी रोज़गार के लिए इस प्रदेश जो आगे कदम बढ़ा रही है, तो कहीं न कहीं विपक्ष बार-बार उसके ऊपर जो है वो बात रखता है कि आउटसोर्स के ऊपर। और अगर अतीत की बात की जाए, तो मेरा मानना है कि विभागों में ये देख लीजिए, जो भी इनके मंत्री रहे हैं, अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे जो मंत्री थे, पंचायती राज मंत्री, पंचायतों में बहुत घपले हुए और उसके बाद मत्स्य विभाग उनके पास था। मत्स्य विभाग के बीज का एक बहुत बड़ा जो एक बहुत बड़ा मामला पिछली सरकार में सामने आया। अगर आईपीएच की बात की तो पाइपों का मामला एक बहुत बड़ा सामने आया। तो ये बहुत, और खुद जयराम ठाकुर जो हैं उनके अपने हलके में जो है उन्होंने उस प्रोजेक्ट के तहत जो है अपने के क्षेत्र में जो कितने करोड़ों रुपए लगाया, जिसमें जो करोड़ों रुपए के वहाँ पे रैशों बना दिए गए। तो जनता के पैसे का दुरुपयोग जो किया गया और वो लोग अब भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। विक्रम ठाकुर जी जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो उसके क्षेत्र में अपने इंडस्ट्री मिनिस्टर होने के समय में वो जो उन्होंने जो है सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर जो आपने मायने की लीज़ें दी और वहाँ पर जो है वो क्रैशर खोले। आज ये लोग बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, मुझे समझ नहीं आता कि जनता की जो आज गैलरी में जो लोग बच्चे आज आके देख रहे हैं, वो लोग भी इन लीडरों से, जो ये विपक्ष के नेता हैं, इनसे क्या सीखेंगे कि किस तरह की बातें करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये लोग जो है वो जनता की आवाज़ उठाने में जो है वो असमर्थ हो चुके हैं। ये लोग जो हैं वो विपक्ष की भूमिका भी ढंग से निभा नहीं पा रहे हैं। कल ही में शासन के अंदर जो है उन्होंने बात लेके आए, मगर उसके ऊपर ये बात कर नहीं पाए। जी। जी देखिए, रोजगार को लेकर जो है सबसे बड़ा विवाद हो गया है। 1 लाख नौकरी का वादा जो किया था, भाजपा लगातार जो है वो तंज कस रही है और जो युवा है वो भी कह रहे हैं कि किसे नौकरी दी है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि आज 1 लाख नौकरी की हमने बात की है, तो हमने हर के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हमने नौकरी दी है और वो तथ्य के आधारित है। आप उसके ऊपर देख लिखते हैं कि हमने एजुकेशन में नौकरियाँ दी हैं, हमने फॉरेस्ट में नौकरियाँ दी हैं, हमने आईपीएच में नौकरियाँ दी हैं। मगर अतीत की बात करें तो आप बताइए कि क्या, चाहे केंद्र की सरकार की बात हो, चाहे प्रदेश सरकार की बात हो, एक बार भी जो है इन्होंने जो वायदे किए थे, वो पूरे नहीं किए। हमने जो भी वायदा किया, वो हमने पूरा किया और जनता इस बात का प्रमाण दे रही है। आपने अभी हाल ही में देखा कि बिलासपुर में जब रैली हुई, तो रैली में जो है वो हम तो पहली बार जो है वो इलेक्ट होके जो इन रैलियों में से शामिल हुए। आज से पहले हमने देखा कि जब ये लोग, भाजपा के लोग रैलियाँ करते थे, तो वहाँ पर जो है वो सरकारी अधिकारियों को सरकारी तौर के ऊपर ड्यूटी लगाई जाती थी और वो लोग लेबरों को उठा के लेके आते थे, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स को लगा। मगर कांग्रेस की रैली में आपको ये एक वर्ग नज़र नहीं आएगा। और ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि अगर जनता के बीच में काम हो रहा है। आज हमने मनरेगा की दिहाड़ी 300 रुपए की, अगर हमने बोली थी वो दे रहे हैं। आज ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा था, किसी प्रदेश में ओपीएस नहीं दिया जा रहा है, हमने दिया और दे रहे हैं।
और आगे भी कर्मचारियों को लेके जो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है, ये कहना कि हम कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में जो नाकाम हो चुका है। जी, हिमाचल की सियासत जो है मुर्गे तक और समोसा प्रकरण तक ही सीमित रहेगी। क्या लगता है आपको विपक्ष जो है जनता के मुद्दे तो नहीं उठा रहा है, जनता को क्या लेना-देना है समोसा प्रकरण या फिर टॉयलेट टैक्स से? एग्ज़ैक्टली मैं यही बात बोल रहा हूँ कि आज तक कौन से ऐसे व्यक्ति ने इस बात को उठाया कि मेरे पे जो टोल टैक्स लगा और मेरे समोसा और मुर्गे की बात किसके घर में क्या बन रहा है? क्या ये जनता के उन प्रतिनिधियों का और विपक्ष का काम नहीं है? किसके घर में क्या बन रहा है, वो चीज़ वो देखना वहाँ के लोगों की ज़िम्मेदारी है। और जिस मुर्गे की वो बात कर रहे हैं, क्या वो मुर्गा जो है वो प्रजाति वहाँ पे पाई जाती है? पहले इसके बारे में भी जानकारी लें। बिना तथ्यों के हिसाब से अगर कोई बात करनी है, मैं समझता हूँ वो आधारहीन बात होती है और उसका कोई आधार नहीं है। जी, गेस्ट टीचर पॉलिसी का लगातार विरोध हो रहा है, क्या कहें? देखिए, किसी को अगर हम शिक्षा में सुधार लाने के लिए हम कह रहे हैं कि अगर टीचर वहाँ पे चला जाता है और उसकी जगह अगर कुछ रिटायर्ड टीचर को अगर वहाँ पर जो है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो, अगर किसी को काम वहाँ पे करने का अगर मौका मिलता है, तो मुझे बताइए इस पॉलिसी में कहाँ पे जो है वो किसी का स्वार्थ नज़र आ रहा है। पैसा कि सरकार के खाते में नहीं जाएगा, सरकार के खाते से जाएगा, किसके लिए जाएगा? जनता के विकास के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए। अगर वहाँ पे टीचर कोई चला जाता है, अकस्मात किसी कारण वो छुट्टी पे चला जाता है, तो किसी और व्यक्ति को, वहाँ पे पढ़े-लिखे व्यक्ति को अगर मौका मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा में जो विराम लग सकता था, वो नहीं लगेगा। अवैध खनन पर लगातार विपक्ष जो है निशाना साध रहा है, क्या कहेंगी? साबित तो करें, साबित तो करें, इन चीज़ों को बोल के जो है वो बातें नहीं होती हैं। साबित करना पड़ता है कि अवैध खनन कहाँ पे हो रहा है। सबसे ज़्यादा खनन माफिया, क्रैशर जिनके जिनके 5-5, 6-6 क्रैशर हैं, आज वो विपक्ष की भूमिका में उनके साथ बैठे हैं। आज वही लोग जो जिनके पीछे लंबी कतार में जो लोग बैठे हैं, जो बड़े-बड़े क्रैशरों के मालिक हैं, तो ये चीज़ उनसे पूछें कि वो जो अवैध खनन अगर वो करा रहे हैं, तो कहाँ पर हो रहा है? और अगर कांग्रेस के कार्यकाल में कहीं अवैध खनन हो रहा था, तो उसके ऊपर जो सरकार ने अंकुश लगा के, उनके ऊपर जो सरकार लगातार उसके ऊपर काम कर रही है। जी। जो मुर्गा प्रकरण को लेकर जो है वो मीडिया के कुछ पत्रकारों पर एफआईआर हुई है। सुधीर शर्मा पर भी एफआईआर नहीं, हुई है। नहीं। क्या ये सही है? क्या देखिए, दिक्कत है? मेरा मानना है, बिना तथ्य से अगर कोई पत्रकार गलत चीज़ को अगर छापेगा, तो उसके ऊपर केस अगर किसी ने किया, और पहली बात है कि केस किसने किया? केस किया वहाँ के लोकल ग्रामीणों ने, जिनके ऊपर जिनकी आस्था के साथ खेला गया। उन ग्रामीणों ने केस किया, सरकार के किसी अधिकारी ने केस नहीं किया। केस करने वाले लोग कौन हैं? वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि हमारे पर इस बात को बोला गया कि जंगली मुर्गा खिलाया गया। तो वो अब जनता जो है वो कुछ भी कर सकती है, तो जनता में ये चीज़ करना जो है वो मैं समझता हूँ कि वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जो है कुटलैहड़ से विधायक विवेक शर्मा विक्कू जी जुड़े थे। तमाम मुद्दों को लेकर बात की, प्रदेश की जो राजनीति है किस तरफ जा रही है, चाहे विपक्ष की बात हो, विपक्ष किस तरह अपनी भूमिका निभा रहा है, ये भी चर्चा इनसे की। फिलवक़्त के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट पॉलिटिक मीडिया। धन्यवाद। थैंक यू।